नीट छात्रा हत्याकांड, मिस्ट्री वुमेन नीतू मैडम के बयान पर सवाल, साजिश की परतें खुलने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा नीट छात्रा हत्याकांड अब कई गंभीर सवालों की ओर इशारा कर रहा है। इस मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, नीतू मैडम, जिन्हें अब लोग मिस्ट्री वुमेन कहने लगे हैं। नीतू मैडम शंभू हॉस्टल की ही एक दूसरी ब्रांच में कार्यरत थी, लेकिन घटना वाली रात उनकी मौजूदगी ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। नीतू मैडम का कहना है कि उन्हें 5 तारीख की घटनाओं के बारे में कुछ याद ही नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वह उसी हॉस्टल में तैनात नहीं थी तो फिर घटना वाली रात करीब 10 बजे वह शंभू हॉस्टल क्यों पहुंची, और सबसे अहम बात, उन्होंने उस समय सभी लड़कियों को चेक क्यों किया। जब पुलिस ने उनसे इस बारे में पूछताछ की तो उनके जवाब संतोषजनक नहीं माने जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में पुलिस ने नीतू मैडम को हिरासत में भी लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस महिला की भूमिका पर इतने गंभीर संदेह है, उसे आखिर किस आधार पर रिहा कर दिया गया। मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा हत्याकांड में सक्रिय है। वह सड़क से लेकर सांसद तक इस मामले को उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब तक हर संदिग्ध कड़ी की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक सच सामने नहीं आएगा। अब पप्पू यादव ने भी इस मिस्ट्री वुमेन को फोन लगाया, उनसे फोन पे उस रात क्या कुछ हुआ और वे वहां क्यों मौजूद थे, इस पर भी सवाल उठाए, पर नीतू मैडम जो थी वो फिर से मुकर गई। अब उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। पप्पू यादव ने ऐसा कहा, जिसमें कई परतें और हर परत को खोलना जरूरी है। पप्पू यादव लगातार अधिकारियों, पीड़ित परिवार, प्रशासन से बात कर रहे हैं। हॉस्टल में और तमाम जो लड़कियां मौजूद थी, उन सभी लड़कियों से मिल रहे हैं, हॉस्टल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। और अब सवाल साफ है कि क्या नीतू मैडम वाकई में कुछ भूल गई है या फिर सच्चाई को जानबूझकर छुपा रही है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यह मामला और गहराता जा रहा है। सच क्या है या तो जांच ही बताएगी, लेकिन फिलहाल सवाल बहुत गहरा है और जवाब बेहद कम आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या सामने आता है। हेलो हेलो, हाँ नीतू जी, जी सर। पप्पू यादव एमपी बोल रहे हैं। जी, नीतू जी, पप्पू यादव एमपी बोल रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा नीतू जी, रिक्वेस्ट है। आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है, बिल्कुल कल आपकी बेटी भी बड़ी होगी। एकदम सर, मेरी भी बेटी है बड़ी। नीतू जी, 5 तारीख के रात में 9 बजे के बाद आप बच्ची को से सबसे क्यों मिले? रात में 9 बजे क्यों गए थे? क्या सर? 5 तारीख की रात में हाँ, 9 बजे आप बच्ची लोगों से क्या मिले थे, क्यों मिले थे? कहाँ हम 9 बजे रात में मिले हैं 5 तारीख को? मेरे पूर्णिया कटिहार की 2 बच्ची फर्स्ट फ्लोर पर थी। वो बिल्कुल हमसे कल रात सारी डिटेल बात उन्होंने बताई। बच्ची को नाम बताइए, हम भी बात करेंगे बच्ची से। बच्ची को नाम बताइए। कटिहार की है, हम बोल चुके हैं कल। आप बच्ची नाम आप बच्ची को बताइए ना सर। नीतू जी, मैं बोल चुका हूँ, वीडियो पर सुन लीजिए। जी, मैं बोल चुका हूँ। हाँ, बच्ची इस तरह तो दुनिया में नहीं जाने देंगे हम बच्ची को। जो हुआ है उसको इतने सस्ते में तो नीतू जी हम नहीं जान। 5 तारीख के रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच आप बस इतने हमको सिर्फ बता दीजिए वहां थे या नहीं। हमको अपने बच्ची को नाम बताइए ना सर। हम जो तो वहाँ ऐसे भी कभी हम कभी जाते हैं। हाँ कभी बस वही। हाँ बस यही जानना, यही हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप कभी कभी जाते हैं तो 5
हाँ 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 बच्चे फोन किया कि देखिए पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है तो जाके समझा बुझा के। बहुत अच्छा। तो 5 तारीख के रात में 9 बजे आप किसको समझा रहे थे? कौन बच्ची को? हमको तो ध्यान में नहीं है कि हम 5 को गए हैं वहाँ। आप देख लीजिए, याद कर, तो हमको बच्ची को नाम बता दीजिए। आप याद कर लीजिए। हम वीडियो पर बोल चुके हैं, सुन लीजिए और आप याद कर लीजिए। हमको याद में नहीं है सर, आप हमको बच्ची का खाली नाम बताइए ना, हम बच्ची से बात कर लेंगे। नीतू जी, आप हमको और लोग मत बूझ लीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूँ, आपसे नर्म निवेदन करके ही बात कर रहे हैं। मेरी बात, बेटी है। नीतू जी मेरी बात सिर्फ इतना हमको बताइए, 5 तारीख के रात में आप याद कर लीजिए 9 बजे से 10 बजे के बीच हॉस्टल में थे, तो आप किनको समझाने गए थे? बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। हम लड़की लोग को हम मैटर में गए होंगे सर, कोई फोन की ठीक होगी, है। लड़ाई झगड़ा या हल्ला उल्ला की होगी ना। हाँ। बताइए कि मैटर में बच्चा को समझाने के बाबू ठीक से रहो, ढंग से खाओ पियो, ठीक है, ठीक है, बस यही जानना चाहते थे, ठीक है। यही जानना।